ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांग, लॉकडाउन के कारण गाड़ियां खड़ी रही इसलिए टैक्स माफ हो। इसी संबंध में गत शुक्रवार की शाम ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसके माध्यम से ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में मीडिया को अवगत कराया गया। आज ये हम लोग जो बैठक कर रहे हैं, ये हमारे आज करीबन 2 महीने जो अपने यहाँ ट्रक खड़े थे, अपन 22 तारीख से खड़े हो गए हैं। आज करीबन 22 के बाद 22 को चले 2.5 महीने लगातार। तो मैं ये शासन से मांग करूँगा कि सबसे पहले तो टैक्स का जो प्रोविज़न है उसको टैक्स ख़त्म किया जाए। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि सरकार इस ओर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि मोटर मालिक बहुत परेशान हैं। जो भी ट्रक ऑनर्स हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं कि सिर्फ आत्महत्या नहीं किया है किसी ने, बाकी पूर्ण रूप से टूट चुका है, घर उनका बर्बाद हो चुका है। तो मैं उसके लिए आप लोगों से चाहूँगा कि इस चीज़ को आप लोग थोड़ा मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी बात को पहुँचाएँ, और जिससे हमारे यहाँ कुछ ट्रक ऑनर्स को फ़ायदा हो, राहत और हाँ। और इसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुछ MI वाला भी जो है, MI तो दी जाए, लेकिन टैक्स जो उसमें वो लगेगा ब्याज का है वो माफ़ किया जाए। इतना हम लोगों का वो है कि कर दिया जाए। और क्या आप लोगों ने शासन को ज्ञापन सौंपा? हाँ, पहले हम लोगों ने सौंपा था जब बंद हुआ था ये। उसके बाद अब कल अपन फिर देंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे इसके बारे में जी। और कुछ हमारे पूर्व में जो हमारे इसमें ट्रांसपोर्ट में वो थे, पदाधिकारी थे पहले, उनका कुछ पहले रहा होगा, कहीं RTO में कुछ रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि वो मीडिया के माध्यम से भ्रम फैला रहे हैं कि वहाँ कहीं हनुमाना बॉर्डर में, तो कहीं चाकघाट बॉर्डर में, तो कहीं रीवा RTO में RTO द्वारा लूट मचाई गई है। ऐसा कुछ हमको प्रतीत होता नहीं है, क्योंकि हमने तो हर जगह नंबर दे रखा है कि अगर आपको कोई RTO का पदाधिकारी या कोई भी आप लोगों को परेशान करता है तो आप हमें सूचित करें। और आने वाले समय में भी मैं ये चाहूँगा कि जो भी ट्रक ऑनर्स हों, अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो हमारे मोबाइल में बाकायदे बात कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आती है तो उसका मैं समाधान करूँगा। रही बात RTO की, तो RTO साहब ने शायद इस आपके लॉकडाउन में बड़ी अच्छी मदद की। हर आदमी के लिए गाड़ी उपलब्ध कराना, रात रात तक उन्होंने जाग के रेलवे स्टेशन में खड़े होकर उन्होंने गाड़ियाँ उपलब्ध कराई। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा काम किया है। और अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो मैं उसके लिए RTO साहब से फिर बात करूँगा। जबकि अभी हमको हनुमाना बॉर्डर से या किसी भी बॉर्डर से ऐसी सूचना किसी ट्रक ऑनर्स ने नहीं दी है। लेकिन अगर पेपर के माध्यम से हमने देखा था, कुछ लोगों ने बताया कि पेपर में ऐसा ऐसा लिखा है, कुछ पदाधिकारी पुराने थे उन्होंने दिया है, तो मैं उसके बारे में RTO साहब से बात खंडन भी करता हूँ। और RTO साहब से मैं उस तरह की चर्चा भी किया था कि क्या ऐसा है, तो उन्होंने बताया पूर्ण रूप से कहीं सही नहीं है। कुछ लोग दलालों के माध्यम से उनके पास पहुँचते हैं कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अगर वो मना कर देते हैं तो वो भ्रमित करने लगते हैं कि हमसे पैसा लेते हैं, गाड़ी वालों से पैसा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, हम लोगों ने तो उनको अपने संगठन से हटा ही दिया है, क्योंकि हटाने के ही कारण उन्होंने ये सोचा कि कहीं ऐसे पेपर ऊपर में छपवा लें कुछ इस तरह से। निश्चित तौर पे आने वाले समय में उनके ऊपर कार्रवाई करनी है। पत्रकार वार्ता के दूसरे दिन शनिवार को ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने लॉकडाउन की वजह से वाहन नहीं चलने पर इस बात के लिए टैक्स माफी की मांग की गई है। इसके अलावा डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों को वापस लिए जाने सहित FCI नॉन रेलवे रैक पॉइंट से ओवरलोडिंग पर रोक लगाए जाने समेत अन्य मांग की गई है। इस दौरान एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हमारी जो टैक्स है गाड़ियों का, वो माफ़ कराने की मुख्यमंत्री जी से मांग रखी गई है, जो कलेक्टर साहब के ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए।
और आप लोगों के माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से भी चाहूँगा कि हम लोगों का पूरी तरह से आप लोग मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए, जिससे यहाँ के मोटर मालिक अपने आप में ज़िंदा रहें, क्योंकि आज की जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल अनुकूल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सीमेंट उद्योग पूरी तरह से ठप हैं, जो कि गाड़ियाँ हम लोगों की सबसे ज़्यादा सीमेंट में ही चलती थी। इसलिए हम चाहेंगे कि हम लोगों का टैक्स माफ़ कर दें। और दूसरा मुद्दा है कि जो यहाँ पे अपने यहाँ FCI में जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो ओवरलोड चलती हैं,